Let's go! तो शुरुआती इंप्रेशन वीडियो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे 7 दिसंबर की डेट अप्रोच हो रही थी, मेरे अंदर प्रेशर का प्रवाह हो रहा था। नहीं, मेरा पेट खराब नहीं है, मैं जस्ट मेंटली प्रेशर काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा था। बिकॉज अगर एपिसोड्स आना शुरू हो जाते हैं तो आई विल हैव टू कम अप विद सम आइडियाज टू कैपिटलाइज ऑन इट। घंटा कुछ नहीं आता यूट्यूब से। एनीवेज, मैं आपके साथ अपना कल का सीन ज़रूर शेयर करूंगा। कल मैं एक्चुअली उस समय घर पर नहीं था जब एपिसोड आने वाले थे, बट इवन आउट आई वाज कॉन्स्टेंटली चेकिंग ऑन माई फोन कि एपिसोड आया क्या। तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी था, वो भी मेरी तरह एओटी टार्ड है। एवरीवन एल्स वाज लाइक बिरयानी पेल रहे एंड ऑल, एंड मी एंड हिम आर लाइक चलो यार घर चलो, जल्दी से घर चलो। एंड देन वी फाइनली गॉट बैक होम। एंड घर आते ही मैंने सबसे पहले एक चीज़ कंफर्म की, क्या एपिसोड आया। एंड देन तरुण टोल्ड मी दैट नहीं, 2:30 बजे आएगा। ओके, एंड एवरीथिंग फेल्ट सो ऑकवर्डली साइलेंट आफ्टर दैट। मैं भी कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर रहा था उस वक्त इंटरनेट का, बिकॉज आई वॉज वेटिंग एंड एवरीवन एल्स वॉज वेटिंग जस्ट लाइक मी। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे कोई धमाका होने वाला है एंड ये उस धमाके से पहले की शांति है। एंड देन इट हैपेंड। सो ये जो सीजन 4 का ओपनिंग सॉन्ग है, दिस इज डन बाय द सेम बैंड जिन्होंने सीजन 2 का एंडिंग सॉन्ग गाया था। तो मुझे कोई भी हैरानी नहीं है कि लोग इसे बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज दे रहे हैं। मुझे आपका नहीं पता, बट आई फ्रिकिंग लव दिस। इस सॉन्ग की जो थोड़ी सी क्रीपी और ईरी सी वाइब है, वो सीजन 4 की टोन के साथ काफी अच्छे से फिट बैठती है। एंड इसके विजुअल्स में भी इस बार बिल्कुल स्पॉयलर्स नहीं है, और स्पॉयलर्स की जगह है सिंबॉलिज्म्स, एंड आई लव इट। एंड सिंबॉलिज्म्स के साथ साथ इसके विजुअल्स में एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एंड दैट इज धमाके। आई लव एक्सप्लोजन्स यार, कोई मेरे घर में एक्सप्लोजन कर दो। नहीं। तो अब आते हैं एपिसोड पर। तो प्रेडेसेसर विट से कंपैरिजन इनएविटेबल है, तो अपने आप को जरा संभालिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना गुस्सा मत उतारिएगा। मुझे ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया। आई न्यू दैट मापा विल नेल इट एंड दे डिड। द प्रोडक्शन वैल्यू इज टॉप नॉच। हाँ, हमें थोड़ा सा यूज टू होने में समय लगेगा, बिकॉज द विट का जो स्टाइलाइजेशन था एनिमेशन के अंदर, वो हम थोड़ा सा मिस करेंगे। बट मापा के दिए हुए भी कुछ प्लस पॉइंट्स है एपिसोड के अंदर, जिसे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। सो लेट्स जस्ट बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द पेसिंग। मैटर ये नहीं करता कि आप कितने चैप्टर अडेप्ट करते हो, मैटर ये करता है कि आप किस तरह से अडेप्ट करते हो। एंड आई थिंक मापा डिड अ ग्रेट जॉब। पेसिंग थोड़ी सी फास्ट थी, बट उन्होंने कुछ भी मेजर मिस नहीं किया। इट टोल्ड द स्टोरी रियली वेल। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें मापा की कोई गलती नहीं है। अगले 2-3 एपिसोड्स में आपको इस वर्ल्ड की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। फिर भी मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो सीजन 3 के एंड से लेकर अब तक 4 साल बीत चुके हैं, और ये जो वर्ल्ड आप देख रहे हैं इस एपिसोड में, दिस इज द अदर साइड ऑफ द ओशियन, जो कि इस एपिसोड का टाइटल भी है। और ये जो वॉल्स आप देख रहे हैं, ये फोर्ट स्लावा है, शिगानशिना नहीं है। कंफ्यूज मत होना, शिगानशिना समंदर के दूसरी तरफ है। वहां तक जाने के लिए आपको समंदर पार करना पड़ेगा, या फिर एक काम करो, मार्ली के खिलाफ बगावत कर लो, वो आपको खुद लेकर चले जाएंगे। एंड अब मुझसे ये मत पूछना कि ये मार्ली की आर्मी स्लावा वालों से लड़ क्यों रही है। यार, पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश से नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? प्राकृतिक आपदा से। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मापा की प्रोडक्शन में मैंने एक चीज इमीडिएटली नोटिस की, दैट इन द एनिमेशन, नॉट द आर्ट बट द एनिमेशन, इसके जो एनिमेटेड सीन्स है, स्पेसिफिकली एक्शन सीन्स, उनमें काफी ज्यादा वेट है, काफी ज्यादा डायनामिक्स है कंपेयर टू वेट। स्टिल फ्रेम्स और वो जो लूप वाले एनिमेटेड फ्रेम्स होते हैं, दे वर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। एंड कैमरा कट्स की कोई कमी नहीं थी। एवरी सेकंड वाज अ डिफरेंट शॉट। आई लव्ड इट। एंड ऑनेस्टली आर्मर टाइटन ने जितनी फास्ट मूवमेंट्स दिखाई है एपिसोड 1 में, मुझे नहीं लगता कि उसने पिछले 3 सीजन्स में इतना फास्ट पहले कभी मूव किया होगा। खुद ही याद करने की कोशिश करो, सीजन 1 में शायद 1-2 सीन्स ऐसे मिल जाए, बट ओवरऑल इतना फास्ट पेस्ड टाइटन एक्शन अटैक ऑन टाइटन में बहुत ज्यादा रेयरली ही देखने को मिलता है। एंड सीजन 4 के एपिसोड 1 में ऐसे फास्ट पेस्ड सीन्स की कोई कमी नहीं थी। स्पेशली दैट सीन विद जॉस टाइटन, उस सीन ने मेरे अंदर हाइप रिफ्यूल करने का काम किया, थैंक्स टू दी साउंड ट्रैक एंड एवरीथिंग दैट वेंट इनटू मेकिंग दैट सीन पॉसिबल। ऑल्सो जब राइनर ने उस ट्रेन को डिस्ट्रॉय किया, दैट वाज हाइप। नाउ कमिंग टू द आर्ट। नाउ आर्ट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस हियर। हम मापा को किसी भी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल लुक फ्रॉम द मांगा, बट विट ने हमारा दिमाग स्पॉइल कर रखा है। देयर आर्ट वाज गॉर्जियस, स्पेशली अगर हम बात करें स्टिल फ्रेम्स और क्लोजअप शॉट्स की, उसमें तो विट झंडे ही गाड़ देता था। और यही मेन रीजन है कि वो अपनी एनिमेशन में चाहे कितने भी स्टिल फ्रेम्स यूज कर ले, इट नेवर लुक्ड बैड।
The thing is that Wit was not all quality, it was some quality and some illusion of quality. Wit एक ऐसा स्टूडियो था जो लिमिटेड रिसोर्सेस में 100% रिजल्ट्स देता था. Wit हमेशा उन्हीं चीजों पर ध्यान देता था जिन पर ऑडियंस ध्यान देना चाहती है. They always cared about making things look good, feel good and tell the story. That's it. ऑन दी अदर हैंड मापा ने जो क्रिएट किया है वो मेरे ओपिनियन में एक ज्यादा फुली फिनिश्ड, पॉलिश्ड और एक प्रोफेशनल वर्क है. चाहे आपको पसंद आए ना आए, चाहे आपको ये विट के वर्क जितना अट्रैक्टिव ना लगे, बट ये भी अपनी जगह एपिक है. आई बिलीव कि मापा भी विट जैसी आर्ट स्टाइल एंड ऑल रिक्रिएट कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया. उसने एक ज्यादा कन्वेंशनल एनिमे वाला लुक पिक किया बिकॉज इससे चीजें ज्यादा कंसिस्टेंट रह सकती हैं. जैसा कि मैंने बताया था, इल्यूजन ऑफ क्वालिटी. मापा इल्यूजन ऑफ क्वालिटी क्रिएट नहीं करना चाहता. इट वांट्स टू डिलीवर जेन्युइन क्वालिटी, जिसकी आदत भी हमें इवेंचुअली पड़ जाएगी. तो इसलिए यार रोना धोना बंद करो एंड अगर कुछ करना ही है तो जाकर विट स्टूडियो के बाहर धरने पे बैठ जाओ, शायद कुछ हो जाए. द थिंग इज, दिस इज अ फैक्ट दैट विट स्टूडियो वाज परफेक्ट एंड अ मच बेटर चॉइस फॉर अटैक ऑन टाइटन. बट सीजन 4 पिछले 3 सीजन्स की तरह बिल्कुल नहीं है. इसमें कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जिन्हें परफेक्टली अडेप्ट करना किसी भी स्टूडियो के लिए ऑलमोस्ट नाए इम्पॉसिबल है. एंड विट की टॉप नॉच आर्ट स्टाइल के साथ दैट वुड बी अ नाइटमेयर टू एनिमेट. हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, CGI वाली जो आर्टिस्टिक चॉइस है वो मुझे भी थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो पाई है. बट इट लुक्स गुड समटाइम्स एंड इट लुक्स बैड समटाइम्स. इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. जो न्यू डायरेक्टर है हायाशी, ही स्पेशलाइजेस इन CGI एंड रिसेंटली उन्होंने डोरो भी डायरेक्ट किया था. तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम रियली गुड CGI एक्शन इन फ्यूचर. सो हाँ, दैट वाज इट अबाउट द एनिमेशन. विट जो था वो था, अब उसे याद करके वो वापस तो नहीं आने वाला. एंड रोने वाली भी कोई बात नहीं है. दिस एनिमेशन इज नॉट अ कंप्लीट डाउनग्रेड, इट्स सम डाउनग्रेड विद सम अपग्रेड्स. बस 2-3 एपिसोड्स और देख लोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी एंड 2-3 एपिसोड्स बाद प्लॉट भी किक इन करना शुरू करेगा. हमारी जो मेन कास्ट है जिनसे हम फेमिलियर हैं वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगी. आपने एपिसोड 1 के एंड में जीन को तो देख ही लिया होगा, जीन जॉन जनार्दन जैसे भी प्रोनाउंस करते हो आप. तो हाँ, दैट गिव्स एन आइडिया दैट हमारी जो पैराडीज आइलैंड की टीम है उनके कदम मार्ली में पड़ चुके हैं एंड नाउ अ वॉर इज अबाउट टू बिगिन दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड एनीमोर.